स्टोन्स के दो ही नेचुरल हिस्ट्री होते हैं। या तो वो स्टोन्स ग्रेजुअली धीरे धीरे एक न्यूक्लियस क्रिस्टल से ग्रो करते हुए न्यूक्लिएट होते हुए एग्रीगेट होते जाते हैं और स्टोन्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, और ये बहुत साइलेंटली होता है, और ये किडनी की किसी भी कैलिक्स किसी रूम में होता जाता है। ग्रेजुअली ये किडनी स्टोन्स बड़े होते हैं और साइलेंटली बड़े हो रहे हैं। या फिर जो दूसरी नेचुरल हिस्ट्री होती है जिसमें स्टोन किडनी के पाइप के द्वारा नीचे गिरने की कोशिश करते हैं। किडनी की जो पाइप है यूरेटर होती है, वो अपने में एक पतली सी पाइप है। आप यूं सोच लें कि अपनी मोबाइल चार्जर की जो वायर होती है उतनी पतली पाइप होती है। पाइप या यूरेटर जिसे कहते हैं वो 24 से 25 सेंटीमीटर की एडल्ट में होती है, और ये किडनी से ब्लैडर तक जाती है। तो यूरेटर एक तरह का कंडुइट, एक पैसेज है जो यूरिन को किडनी में जहां बन रहा है फैक्ट्री, वहां से लेकर के स्टोर हाउस यूरिनरी ब्लैडर को ले आता है, जहां ब्लैडर यूरिन को स्टोर करती है और फिर यूरिन आप अपनी सेंसिटिविटी के द्वारा उसे खाली करते हैं। तो किडनी में जो यूरिन बनता है वो अपने में एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। जिस सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट ज्यादा है या सॉल्वेंट या पानी कम है तो स्टोन्स बनने के चांसेस होते हैं। ये अर्ज में मिथ रही है कि हम अगर सीड्स खा लें गुआवा का या लेडीज फिंगर का या टोमेटो का तो स्टोन्स बन जाएगा, ये सच नहीं है। स्टोन्स बनना एक तरह की न्यूक्लिएशन एग्रीगेशन है उन मेटाबोलाइट्स का जो एक्सेसिव ब्लड में है और किडनी उसे फिल्टर करके और यूरिन में लाती है, बिकॉज ब्लड में ये ज्यादा है। तो जो भी चीज ज्यादा ब्लड में है वो किडनी फिल्टर करके यूरिन में लाती है, और यूरिन में अगर वो डिजोल्व हो पाए, अगर आपकी पानी की मात्रा अच्छी है और डिजोल्विंग कंडीशन में है, ये सैचुरेशन अंडर सैचुरेटेड रहता है, तो शायद सब डिजोल्व होकर निकल जाता है। लेकिन अगर यही सुपर सैचुरेट हो जाए और यही अगर धीरे धीरे न्यूक्लिएट होता जाए, क्रिस्टलाइज होता जाए, तो फिर ये यूरिनरी स्टोन्स कहलाते हैं। तो ये कंक्रीशंस जब स्टोन्स बनने की कोशिश करते हैं तो या तो ये धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे जिसमें कोई आवाज नहीं आती, या फिर ये कभी भी पतली सी किडनी पाइप के दो, जिसे यूरेटर कहते हैं, नीचे गिरने की कोशिश करते हैं, और गिरते वक्त उस साइड में, जिस साइड में स्टोन गिर रहा होता है उस साइड में दर्द होती है, जिसे हम यूरेट्रिक कोलिक कहते हैं। वो एक तरह का फ्लैंक पेन होता है जो एक साइड से आकर के नीचे की तरफ जा रहा है। तो यूरेट्रिक कोलिक उस तरह की कोली की पेन है, उस तरह की ट्यूब में दर्द है जहां एक स्टोन निकलने की कोशिश कर रहा है। ये छोटा स्टोन 2-3-4 मिलीमीटर का हो सकता है जो कभी कभी बहुत तंग कर सकता है आपको, या फिर ये 7-8-10 मिलीमीटर का हो सकता है जो शायद यूरेटर से पूरा नीचे आ ही ना पाए। मैंने बताया ये यूरेट्रिक पाइप एक तरह की एकोमोडेटिव पाइप है जो यूरिनरी बोलस को एकोमोडेट करती है, और इस तरह से यूरिनरी बोलस नीचे आते जाता है। तो यूरेटर का काम सिर्फ यूरिन को ही नीचे निकालने की सिर्फ अनुमति है। यूरेटर में स्टोन फंसना और हमें दूरबीन से अंदर जाकर के ट्रीट करना, ये अनफॉर्चुनेटली चेंजेस हैं जो एक बॉडी में आती है। तो मिसाल के तौर पे ये जो यूरेटर है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर ये आपकी राइट किडनी है और आपकी लेफ्ट किडनी है, तो आप देखेंगे कि किडनी की पेल्विस और उसकी कैलिसेस में अगर कोई स्टोन फॉर्म होता है और ये साइलेंटली फॉर्म हो रहा था और आपको पता नहीं चल रहा था, और एक दिन ये स्टोन इतना ही बड़ा था, ये उस तरह का था जो इस यूरेटर या किडनी पाइप से नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है और यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में आने की कोशिश कर रहा है, ये यहाँ आके फंस गया है। तो ये जो स्टोन आप देखते हैं ये कोई 6 से 7 मिलीमीटर का स्टोन है और ये आके यहीं फंस गया है, इससे नीचे आ नहीं पा रहा। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो ये स्टोन इस पाइप के लिए बहुत बड़ा है, या फिर ये पाइप इसके बाद और भी नीचे नैरो है और इसलिए स्टोन नीचे नहीं आ पाती। तो इस मरीज को यूरेट्रिक कोलिक हो रहा है, इसका मतलब है कि किडनी से जब ये बोलस के द्वारा स्टोन नीचे गिरा एक्सीडेंटली, वो किसी रात को हुआ जब आप कहीं रिजॉर्ट में या कहीं छुट्टी पे या अपने काम पे या ट्रेन में थे, तो ये स्टोन जब नीचे गिरता है तो एक लेवल तक ही आ पाया, उसके बाद की जो 18-20 सेंटीमीटर है वो आ नहीं पाया, तो 4-5 सेंटीमीटर में आके थम गया और फिर निकलने की कोशिश कर रहा है। इससे होता क्या है, इस साइड में दर्द होता है और दर्द पीछे से आगे की तरफ आता है और ये दर्द अपने को बहुत पीड़ा पहुंचाता है। इस दर्द के साथ उल्टी हो सकती है, पेशाब में खून जा सकता है, अगर ये पूरा ब्लॉक होता है और आप डायबिटिक हैं तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये जानने की जरूरत है कि स्टोन की एक नेचुरल हिस्ट्री वो है जिसमें स्टोन नीचे गिर करके किडनी की पाइप को ब्लॉक कर सकती है, और ब्लॉक कहीं भी कर सकती है, वो यहाँ किडनी की पेल्विस में ब्लॉक करे, या इस अपर डायलेटेड यूरेटर जो थोड़ी सी अकोमोडेटिव यूरेटर होती है, या फिर ये यूरेटर जो धीरे धीरे पतला होता जा रहा है और बिल्कुल नैरो होता है, वैसा ही को यूरेट्रिक जंक्शन में जहां बिल्कुल नैरोएस्ट है वहां ब्लॉक हो सकता है। तो किडनी की पाइप्स ऐसी बनी है जहां किडनी और उसके बाद यूरेटर और फिर यूरिनरी ब्लैडर में आना। ऊपर की जो पाइप्स होती हैं पेल्विस और उसके बाद वो थोड़ी अकोमोडेटिव और ब्रॉड होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पाइप नीचे की तरफ जाती है ये टाइट होती जाती है, नैरो होती जाती है। नैरोएस्ट ये वेसाइको यूरेट्रिक जंक्शन पे होती है जहां बहुत से स्टोन्स अटक जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो स्टोन्स का यहाँ कहीं भी ब्लॉक हो पाना पॉसिबल है, या फिर ये निकल करके यूरिनरी पैसेज के थ्रू बाहर आ जाए। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ मूव करके देखें तो किडनी और किडनी के पाइप के थ्रू जब यूरेट्रिक कोलिक हुआ राइट साइड में, तो एक छोटा सा स्टोन निकला और निकलता हुआ आकर के सबसे नैरोएस्ट पार्ट में आके फंसा हुआ है।
इसका मतलब ये है कि ये स्टोन यहां से यहां तक तो आराम से आ पाया, जो 20-22 सेंटीमीटर की यूरेटर है, लेकिन लोएस्ट यूरेटर जो जक्स्टा वेसाइकल यूरेटर या वेसाइको यूरेट्रिक जंक्शन है, वहां आके ये स्टोन फंस गया। इसका मतलब ये है कि ये सबसे नैरोएस्ट पार्ट है जहां छोटे से छोटा स्टोन फंस सकता है। हमने देखा है कि 3-4 मिलीमीटर की छोटी सी स्टोन भी यहाँ बिल्कुल ब्लॉक कर सकती है और वो एक तरह की आफत हो सकती है। उस समय हाइड्रो यूरेट्रोनेफ्रोसिस या किडनी की पाइप में सूजन होना अनकॉमन नहीं है, और ये सूजन यूं हो रही है बिकॉज ये रुकावट है, ये रुकावट तभी इस किडनी की पाइप में सूजन है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम या टाइम पर आइडेंटिफाई करें, और एक तरह की इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन है जो बहुत ऊंचे लेवल की इन्वेस्टिगेशन है। तो किडनी की पाइप से स्टोन निकला और निकलते हुए आकर के सबसे नैरोएस्ट पॉइंट में आके फंस गया यूरेट्रिक कोलिक के द्वारा, जिसमें आपको दर्द, उल्टी, बुखार, पीड़ा, वॉमिटिंग सब कुछ होता जा रहा है, और उस कंडीशन में आपको सपोर्टिव दवाइयां दी जा रही हैं। तो अगर किसी को राइट साइड या लेफ्ट साइड पीछे दर्द होना शुरू हुआ, सडन ऑनसेट पेन है, और ये पेन आपके पोस्चर से रिलेटेड नहीं है, ये पोस्चरल पेन नहीं है, तो ये सोचे कि कहीं एक कोई छोटी सी चीज मूव करने की कोशिश कर रही है, अदरवाइज एक फ्लैंक में पेन क्यों हो रहा है। तो दोनों फ्लैंक्स में किडनी होती है, और यहां से अगर छोटा सा भी स्टोन या क्लॉट निकलने की कोशिश करेगा तो इस पतले से पाइप से निकलने की कोशिश करता है। ये पाइप में कहीं भी आके फंस सकता है। जितना छोटा स्टोन उतना ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट और पेन, बिकॉज वो उतना ही मूव करने की कोशिश करता है और आकर के सबसे लोएस्ट पार्ट में फंस सकता है। तो ये यूरेटर अपने में बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फंसने का डर तो रहता है। 3-4 मिलीमीटर के पत्थर भी फंस सकते हैं, और कभी कभी बहुत बड़े स्टोन भी निकल जाते हैं। तो ये हमारा आपका भाग्य है कि यूरेटर कितना अकोमोडेटिव है, वो यूरेटर की जो स्टोन उसमें आई है वो स्टोन कितनी एबनॉर्मल है। अब अगर मिसाल के तौर पे देखें तो ये एक किडनी है जिसमें यूरिन जमा हुआ है, और ये यूरिन किडनी में नहीं जमना चाहिए। किडनी सिर्फ एक फैक्ट्री जो यूरिन बनाती है, लेकिन स्टोर हाउस नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब है कि रुकावट काफी सिग्निफिकेंट है। और एक बड़ा सा स्टोन देखते हैं आप, तो ये बहुत बड़ा सा स्टोन है जो यूरेटर में ऊपर ही आके फंस गया। ये स्टोन यहां से निकल नहीं पा रहा है, तभी यहां फंसा हुआ है, काफी दिनों से फंसा हुआ है, तभी ये यूरेटर्स इतनी ब्रॉड और किडनी में इतनी सूजन है जो यूरिन की कलेक्शन के द्वारा हुआ है। तो ये इस नैरो पाइप के थ्रू आकर के यहां पहुंच नहीं पा रहा, जिसके थ्रू ये ब्लैडर में निकले। ऑपोजिट साइड में अगर आप देखें तो एक स्टोन आया है और आकर के बिल्कुल वेसाइको यूरेट्रिक जंक्शन में कई सालों से फंसा हुआ है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं आपको समझाने के लिए कि किडनी की जो पाइप होती है वो अपने में एक नैरो पाइप होती है। ऊपर वो शायद थोड़ा ब्रॉड हो, लेकिन जैसे नीचे जाते जाते वो नैरो होता जाता है, और नैरोएस्ट वेसाइको यूरेट्रिक जंक्शन या लोअर यूरेटर पे होता है। तो स्टोन का इन लोकेशंस में आके फंस जाना, जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव और इंपैक्टेड यूरेट्रिक कैलकुलस, वो अपने में एक अच्छी बात नहीं है। तो आपको पता नहीं था, एक रात सडनली फ्लैंक में या एक साइड में दर्द हुआ, और उसके बाद वो दर्द नीचे की तरफ जाता गया और आगे की तरफ आया, और यूरिनरी पैसेज में आपको जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, या एक साइड में दर्द बढ़ता जा रहा है, उसके साथ नोजिया है, वॉमिटिंग है, फीवर हो रहा है, और ये पेन जाता नहीं जा रहा है, ये पेन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब शायद एक स्टोन किडनी के पाइप में मूव करने की कोशिश कर रहा है। यूरेट्रिक कोलिक उस तरह की एक्यूट इमरजेंसी है जिसमें एक स्टोन अपनी नेचुरल हिस्ट्री के द्वारा शायद वहां किडनी में न रह करके किडनी की पाइप से नीचे निकलने की कोशिश कर रहा है। बहुत बार लोग स्टोन्स पास कर जाते हैं, बट एवरी डे इज नॉट अ संडे। जिस दिन ये मुश्किल होती है उस दिन शायद एक स्टोन पासर भी शायद ये स्टोन को पास न कर पाए। यूरोलॉजिस्ट उस समय आपको देखते हैं तो आपको समझाते हैं कि ये पाइप जो बनी हुई है ये यूरिन को ड्रेन करने के लिए, यहाँ पे आप स्टोन को पा नहीं सकते। स्टोन्स किडनी में पल रहे थे क्योंकि किडनी में ग्रो कर रहे थे, और वहाँ काफी एकोमोडेशन है, वहाँ पे पेल्विस है, कैलिसेस है, लेकिन अगर ये गिरता है तो इस नैरो पाइप को चोट पहुंचाता है। जहां भी ये पत्थर फंसता है वहां एक तरह की इंपैक्शन, एडिमा और अंदरूनी चोट पहुंचती है, जिसमें सूजन बनती है और जिसमें उस एरिया को फ्यूचर में फाइब्रोसिस होने का डर रहता है। अगर स्टोन मूव नहीं कर रहा है, स्टोन आपको दर्द दे रहा है और स्टोन यूरेटर में फंसा हुआ है, तो हर यूरोलॉजिस्ट ये कोशिश करेगा कि अगर वो अपर यूरेटर में है जैसे यहाँ पे है तो वो स्टोन को निकालने की कोशिश करेगा, बिकॉज इतनी छोटी सी जर्नी में ही स्टोन फंसा हुआ है और इतनी लंबी जर्नी अभी बाकी है ब्लैडर में आने के लिए। और हम जान पा रहे हैं कि अगर स्टोन यहाँ फंस गया है तो इसके बाद की जो यूरेटर है वो अपने में बहुत नैरो होती है। तो ये 3 एग्जांपल्स थे बताने के लिए कि या तो स्टोन अपर यूरेटर में ब्लॉक हो सकता है और उसकी साइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। एक बहुत छोटा सा स्टोन अपर यूरेटर में क्यों ब्लॉक हो गया, या एक बहुत छोटा सा स्टोन लोअर यूरेटर में क्यों ब्लॉक हो गया। ब्लॉक इसलिए हुआ बिकॉज जो पैसेज है वो उससे भी नैरो है, इसलिए स्टोन निकल नहीं पा रही है। तो इस स्टोन को मेडिकली ट्रीट कर पाना एक स्मॉल सबसेट ऑफ पेशेंट्स में पॉसिबल होता है जो बिल्कुल स्टेबल हैं, जिनको डायबिटीज नहीं है, फीवर नहीं है, जिनका शायद दर्द तो खत्म हो गया लेकिन उनकी यहाँ पे जेट्स ब्लॉक ना हो जाए। तो यूरेट्रिक जेट्स ब्लॉक हो रही हैं, दर्द होता जा रहा है, आप स्टोन को यूं यूरेटर में पाल के रखते हैं तो आप उस ट्यूब को इंजुरी देते हैं और उस तरह की कुछ इन्फेक्शन को बढ़ावा देते हैं। वंस अ स्टोन फॉर्मर ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर। स्टोन की ट्रीटमेंट और यूरेट्रोस्कोपी और लेजर लिथोट्रिप्सी के बाद आपके डॉक्टर आपको क्लोजली फॉलो अप करते हैं कि ये सूजन कम हो जाए, उस एरिया में जहां पत्थर फंसा था 1 दिन से 1 हफ्ते से या कई दिनों से
उस एरिया की सपोर्ट के लिए हम जो स्टेंट डालते हैं वो एक तरह की हीलिंग प्रोसेस में मदद करता है। फाइनली यूरोट्रिक कोलिक उस तरह की इमरजेंसी है जो शायद बार बार होने का डर रहता है। वंस अ स्टोन फॉर्मर ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर, हमें स्टोन से बचना होता है और उसकी ट्रीटमेंट आपके यूरोलॉजिस्ट आपको समझाते हैं, उसकी फॉलोअप की ज़रूरत होती है और अल्ट्रासाउंड और यूरिनरी और ब्लड टेस्ट के द्वारा हम इसे पकड़ लेते हैं कि हम बहुत से पेशेंट्स में इसको टाइम पर आइडेंटिफाई करें तो शायद किडनी में ही ट्रीट कर पाएँ, टाइम पर आइडेंटिफाई करें तो सॉफ्ट स्टोन को शायद डिसोल्यूशन थेरेपी डाल पाएँ। फाइनली एंड में यूरेट्रिक कोलिक न होने देने के लिए सोसाइटी को ये जानना ज़रूरी है कि स्टोन्स अगर यूरेटर में हैं तो वो एक तरह की इमरजेंसी है। अगर आपकी गाड़ी मेन गैरेज से निकल के रोड को ब्लॉक कर रही है तो इस रोड को अनब्लॉक करने की ज़रूरत होती है, वरना हाइड्रोयूरोटेनेफ्रोसिस, इन्फेक्शन, कंटिन्यूड पेन और जिस एरिया में स्टोन फंस रहा है उस एरिया में स्टोन चोट पहुंचाता है। वो जो चोट अंदरूनी पहुंचाता है वो बहुत बार रिकवर नहीं कर पाता। उस रिकवरी के लिए डॉक्टर अंदर में एक स्टेंट छोड़ते हैं। ये स्टेंट एक टेम्परेरी ट्यूब होता है जिसे बाद में निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो यूरोट्रिक कोलिक से बचना ज़रूरी है। अगर आप स्टोन फॉर्मर रहे हैं तो ये यूरोट्रिक कोलिक आपको उस समय, उस घड़ी में और उस दिन तंग कर सकता है जब शायद आप कहीं और किसी और काम में लगे हुए हैं। स्टोन्स जो किडनी में हैं उनकी दो ही नेचुरल हिस्ट्री होती है, या तो स्टोन गिरने की कोशिश करेंगे या स्टोन्स बड़े होकर के और एनलार्ज स्टोन्स होंगे जिसमें फिर हमें ऑपरेट करने के लिए या तो पीसीएनएल पंक्चर करके या फिर रेट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी के द्वारा उसे लेज करके निकालना पड़ता है। तो स्टोन फॉर्मेशन उस तरह की एक प्रवृत्ति है जो एक तरह की टेंडेंसी है, वो आपकी यूरिनरी एनवायरनमेंट के द्वारा, आपके मेटाबॉलिज्म के द्वारा होता है। तो ये आइडेंटिफाई करना और इसे ट्रीट करना, ऐसे इमरजेंसी ना बनने देना कि ये सैटरडे और संडे रात को ना हो और उस लोकेशन में ना हो जहाँ आप छुट्टियों पे हैं, जहाँ आप किसी वर्क में हैं या ट्रैवल में हैं, ये कभी भी हो सकता है। तो इसे ना होने देने के लिए ये आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और अगर हुआ है जो आपने देखा इन 3 मरीज में, तो इनकी क्योर भी उतनी ही फास्ट हुई है यूरोट्रोस्कोपी, लेजर लिथोट्रिप्सी के द्वारा। दर्द खत्म हो इसका मतलब ये नहीं कि स्टोन निकल गया, दर्द खत्म हुआ मतलब शायद स्टोन वहां फंस चुका है, अब मूव नहीं कर पा रहा है। आपके यूरोलॉजिस्ट इस कंडीशन में आपको आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट और जल्दी और ज़रूरी है, बशर्ते इसको वेट करते वक्त वहाँ पे लोकल एरियाज में इंजरी ना होते रहे, क्योंकि वो स्टोन जब वहाँ फंसता है तो निकलने की जो कोशिश करता है वो निकलने की कोशिश में आपको दर्द देता है या अंदरूनी चोट पहुँचाता है। दोनों में एक तरह की सूजन और कुछ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस लोकली होते हैं। तो यूरोट्रिक कोलिक वो इमरजेंसी है जिससे हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और जिससे हमें टाइम पे ट्रीट करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।